सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, महासचिव पंजाब श्री सुशील कुमार रिंकू। मैं सुशील कुमार रिंकू जो लोक सभा का मैंबर चुनिया गया हाँ, ईश्वर की सौं खांदा हाँ कि मैं कानून राही स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा अते निष्ठा रखांगा। भारत की सर्व समर्था अते अखंडता नूं कायम रखांगा अते ओहदे नूं मैं संभालण वाला हाँ, उसके कर्तव्यां नूं श्रद्धापूर्वक निभावांगा। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मैं सभा को अपने दो साथियों श्री रतनलाल कटारिया और श्री बालू भाव उर्फ सुरेश नारायण धनोरकर तथा हमारे 11 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री रतनलाल कटारिया हरियाणा के अंबाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान लोकसभा के सदस्य थे। इसके पूर्व 13वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। श्री रतनलाल कटारिया ने इसी लोकसभा के दौरान केंद्रीय जल शक्ति तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री का दायित्व संभाला था। श्री कटारिया रक्षा संबंधी समिति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों संबंधी समिति, वित्त संबंधी समिति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, ऊर्जा संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति और विशेषाधिकार समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व वो हरियाणा विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री रतनलाल कटारिया का निधन 18 मई 2023 को 71 वर्ष की आयु में चंडीगढ़ में हुआ। श्री रतनलाल कटारिया को उनकी समर्पित जनसेवा तथा सामाजिक न्याय हेतु और उनके निरंतर संघर्ष के लिए सदैव याद रखा जाएगा। श्री बालू भाव उर्फ सुरेश नारायण धनोरकर महाराष्ट्र के चंद्रपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान लोकसभा के सदस्य थे। श्री धानोरकर कोयला, खान और इस्पात संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री धानोरकर समाज के सभी वर्गों,
विशेषकर वंचित वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य करते थे। श्री बालूभाऊ और सुरेश नारायण धनोर का निधन 30 मई 2023 को 48 वर्ष की आयु में गुरुग्राम, हरियाणा में हुआ। श्री प्रकाश सिंह बादल जी पंजाब के फरीदकोट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। श्री बादल ने केंद्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री प्रकाश सिंह बादल ने 5 कार्यकालों के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वे 11 कार्यकालों के लिए पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने 3 कार्यकालों के लिए पंजाब विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। राष्ट्र के प्रति लोक सेवा में उनके योगदान के लिए श्री बादल को 2015 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वे एक लोकप्रिय राजनेता थे जिन्होंने पंजाब के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति एवं विकास के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। वे आजीवन किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहे। श्री प्रकाश सिंह बादल का निधन 25 अप्रैल 2023 को 95 वर्ष की आयु में मोहाली में हुआ। श्री रणजीत सिंह अविभाजित बिहार राज्य के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री रणजीत सिंह का निधन 24 मार्च 2023 को 80 वर्ष की आयु में गुरुग्राम में हुआ। श्री सुजान सिंह बुंदेला उत्तर प्रदेश के झांसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री बुंदेला खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति के सदस्य रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री सुजान सिंह बुंदेला का निधन 30 मार्च 2023 को 76 वर्ष की आयु में ललितपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री संदीपन थोराट महाराष्ट्र के पंढरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री थोराट अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, लोक लेखा समिति के साथ लाभ के पदों संबंधी समिति, श्रम संबंधी समिति, ऊर्जा संबंधी समिति और वित्त संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री संदीपन थोराट का निधन 31 मार्च 2023 को 90 वर्ष की आयु में सोलापुर में हुआ। श्री विश्वनदम केनिथी आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं और 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। डॉक्टर केनिथी प्राक्कलन समिति और मानव संसाधन विकास समिति के सदस्य रहे। डॉक्टर विश्वनदम केनिथी का निधन 15 अप्रैल 2023 को 90 वर्ष की आयु में श्री काकुलम में हुआ। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री अहमद रेल संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को 60 वर्ष की आयु में प्रयागराज में हुआ। श्री त्रिलोचन कानूंगो ओडिशा के जगत सिंहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री कानूंगो मानव संसाधन विकास संबंधी और ऊर्जा संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व ओडिशा विधानसभा के सदस्य रहे। श्री त्रिलोचन कानूंगो का निधन 21 अप्रैल 2023 को 82 वर्ष की आयु में भुवनेश्वर में हुआ। श्री इलियास आजमी उत्तर प्रदेश के पूर्ववर्ती शाहबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री इलियास आजमी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी, गृह कार्य संबंधी और रक्षा संबंधी समिति और संसद सदस्यों के वेतन भत्तों संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य रहे। श्री इलियास आजमी का निधन 4 जून 2023 को 88 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ। श्री अनादि चरण दास उड़ीसा के जहाजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 5वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री दास ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सभापति के रूप में भी कार्य किया।
वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। श्री अनादि चरण दास का निधन 16 जून 2023 को 88 वर्ष की आयु में भुवनेश्वर में हुआ। श्री निहाल सिंह उत्तर प्रदेश के आगरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं और 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे सरकारी उपकरणों संबंधी समिति और सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री निहाल सिंह का निधन 20 जून 2023 को 83 वर्ष की आयु में आगरा में हुआ। श्री राजकरण सिंह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री राजकरण सिंह का निधन 25 जून 2023 को 87 वर्ष की आयु में अमेठी में हुआ। ये सभा श्री रतनलाल कटारिया और श्री बालूभाव उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर तथा अपने अन्य पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं में के प्रति मौन रहेगी। ओम शांति। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Honorable members, obituary references. Honorable members, I refer with profound sorrow to the passing away of a sitting member of this House, Shri Hardwar Dubey, and former members Shri Dawa Lama, Shrimati Usha Malhotra, and Shri Solipeta Ramchandra Reddy. Shri Hardwar Dubey passed away on the 26th of June 2023. He represented the state of Uttar Pradesh in this august House. He was barely halfway through his term since its commencement in November 2020. I share a personal bond with him. We both belong to legal fraternity. Shri Dubey was a passionate conservationist at heart. His deep commitment towards protection of wildlife and natural heritage was always reflected in his participation in the House. Born on 1st June 1949 at Husainabad in Balia district of Uttar Pradesh, Shri Dubey took special interest in eradicating social problems affecting the society. He served as a member of Uttar Pradesh Legislative Assembly for 2 terms and was also a Minister of Finance in the government of Uttar Pradesh. In the passing away of Shri Hardwar Dubey, the country has lost an able administrator, dedicated environmentalist, and a committed parliamentarian.
Sri Dawa Lamba, a former member of this House, represented the state of West Bengal from April 1996 to 2002, passed away on the 3rd of April this year. Sri Lama also served as a member of West Bengal Legislative Assembly and as Minister of State in the government of West Bengal, holding various portfolios. Born on 18th August 1929 at Chong Tong Ki Estate in Darjeeling, West Bengal, Sri Lama worked assiduously for the upliftment of poor peasants and tea garden workers. In the passing away of Sri Dawa Lama, the country has lost a dedicated social worker whose commitment to the cause of the upliftment of the most downtrodden was reflected equally both inside and outside the house. Shrimati Usha Malhotra passed away on 6th of April 2023. She represented the state of Himachal Pradesh in this August House from April 1980 to 1986. Born on 6th August 1933 in Lahore, undivided India, Shrimati Usha Malhotra was actively associated with the Indian Red Cross Society and women's welfare activities. An ardent advocate of women empowerment, she broke gender stereotype in public life. She also represented the nation at various conferences in Geneva, Moscow, and Brighton. With the loss of Srimati Usha Malhotra, the country has lost an ardent advocate of gender justice and a face of women empowerment. Sri Soli Peta Ramchandra Reddy, who passed away on 27 June 2023, represented the state of Andhra Pradesh from April 1996 to 2022. Sri Reddy also served as a member of the Andhra Pradesh Legislative Assembly from 1972 to 1978. Born on 17th May 1935 in Siddipet district of the present state of Telangana, Sri Reddy worked relentlessly for the cause of farmers, workers, women, and always advocated for greater harmony among fellow citizens. In the passing away of Sri Solipeta Ramchandra Reddy, the country has lost a committed soul who represented the interests of the most downtrodden in this house. We deeply mourn the passing away of Sri Hardwar Dubey, Sri Dav Lama, Srimati Usha Malhotra, and Sri Solipeta Ramchandra Reddy. I request honorable members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. Secretary General will convey to the members of the bereaved families our deep sense of profound sorrow and sympathy. As a mark of respect to the memory of Sri Hardwar Dubey, sitting member, the House stands adjourned to meet at 12 noon today.